नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत की मान्यता है कि इस व्रत को सोम करने से भगवान अपने भक्त की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा एवं व्रत करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सोमवार व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माना जाता है वह तो भोले हैं। भक्त की मन की इच्छा क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। एक दिन भगवान शिवशंकर माता के साथ भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगी। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा, महादेव मुझे खीर खाना का भोजन करना है। शिवशंकर बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शंकर माता पार्वती वेश बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंचे। तब साहूकार ने बोला, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिवशंकर बोले, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। जब खांड का खीर चाहिए तब भोजन करना है तो आप अपने घर में ही क्यों नहीं करते? ऐसा सामने से उत्तर पाकर वे दोनों वहां से आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली। वह बोली, महाराज आओ बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान भोलेनाथ बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज अभी आती हूँ। वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध चावल खीर खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ आपके घर में दूध के बर्तन भरे हुए हैं, चावल की प्रात भरी हुई है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया माँ अपने घर के अंदर गई और उसने उसके घर में देखा दूध चावल खांड खीर सब चीज़ें घर में रखी हुई है। तो उसने उनकी खुशी में वह दौड़ी और खीर बनाने लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती जी को वह खीर खिलाया। उनके खिलाने के बाद वह बुढ़िया ने कहा, अब इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण जी बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आंखें खोलकर देखा तो उसका पूरा परिवार आ गया। अब बुढ़िया बोली, मैं इनको कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण वेशधारी भगवान जी ने झोपड़ी को लात मारी। तब वह झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे को भरकर खीर को बांटने लगी। खीर देने साहूकार के घर गई। साहूकार बोला, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकार ने कहा, ये मेरा धर्म तेरे घर कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहा, वह कहाँ है वो ब्राह्मण और उनकी पत्नी? तब बुढ़िया ने कहा, वह दोनों अभी भी मेरे घर से निकले हैं। तब साहूकार भागा भागा उनको ढूंढने लगा। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोलने लगा, मोड़ी मोड़ा ठहरो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिए? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव ने कहा, तूने ना करी तेरे यहाँ ना हो गई और उसने हाँ करी उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया ना किसी को दिया। फिर साहूकार ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
मुझे तो कुछ तो दे दो। साहूकार के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, तेरे घर घी की लड़ी में घी रहेगा, तेल की घड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव शंकर माता पार्वती, जैसे आपने बुढ़िया माँ पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।